हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है ये जेपीएससी एस्पिरेंट के लिए है, जो जेपीएससी मेंस लिखने वाले हैं उन सभी के लिए। आज का जो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पेपर थर्ड है, जिसमें भूगोल और हिस्ट्री दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लॉन्ग प्रश्न चार प्रश्न होते हैं। भूगोल के 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 प्रश्न लिखने हैं, और हिस्ट्री के 4 प्रश्न में से 2 प्रश्नों को लिखना है। 4 सेक्शन में बटे हुए होते हैं। एक झारखंड से रिलेटेड होता है, तो बाकी जो है अदर से रिलेटेड होते हैं। तो उन्हीं में से जो आज सेक्शन ये जो है उसमें है भौतिक भूगोल, जिसमें से उसी का लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चंस है उसी को आज कवर करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है आज का ये है कि महासागरीय जो धाराएं हैं इससे आपका क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या समझते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना करना है। जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं उसी की विवेचना करना है। तो यहाँ पे से कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ से हिंट आपको मिल जाएगा कि किस टाइप का आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले भूमिका में है कि महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा व गर्म मार्ग में होने वाले नियमित प्रभाव को धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं जो है महासागरों में नदी प्रभाव के समान होती है। आगे है विषय वस्तु में यहाँ की महासागरों के जो धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति के पीछे कई कारक जो हैं जिम्मेदार होते हैं, और महासागरीय धाराओं को 2 प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती है। पहला है प्राथमिक बल और दूसरा है द्वितीय बल। प्राथमिक बल के अंतर्गत कौन से कारक हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, उसमें से है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। क्या होगा यहाँ पे, सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा से गर्म जल फैलता है। पृथ्वी पर सूर्य ताप के वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि विषुवतीय वृत्त के पास महासागरीय जल के स्तर मध्य अक्षांश की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। इससे विषुवतीय जल धाराओं के रूप में गतिशील हो जाता है, और विषुवतीय वृत्त पर जल की पूर्ति के लिए जल धाराओं जो है ध्रुवों की ओर विषुवत रेखा की ओर से प्रभावित होने लगती है। दूसरा जो कारक है वो है वायु। महासागर की सतह पर बहने वाली जल वायु को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं जल की सतह के बीच उत्पन्न होने वाली घर्षण बल की गति को प्रभावित करता है। साथ ही साथ जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ जल का आयतन में होने वाली कमी के कारण जल का तल नीचा हो जाता है। जल तल से निम्न तल की ओर जल के गतिशील होने से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे क्या है कि उच्च तल से निम्न तल की ओर जल की गतिशील होने से ही महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसको भूमिका में भी आप ऐड कर सकते हैं। आगे जो कारक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करता है। इसके कारण जल जो है नीचे बैठ जाता है, और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में विभिन्नता लाता है। अगला कारक है कि कोरियोलिस बल। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अक्ष रेखा के सहारे परिक्रमा करने के कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। इस गति के कारण जल स्थल के साथ नहीं बह पाता और पीछे रह जाता है। इसके चलते उत्तरी गोलाई में जल पृथ्वी की गति की दिशा के दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलाई में बाईं ओर प्रभावित होता है। इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद धाराएं जो है उत्पन्न होती है। अगला जो 2 कारक थे उसमें से प्राथमिक बल थे और दूसरा द्वितीयक बल। तो द्वितीयक बल के द्वारा उसमें कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। घनत्व में विभिन्नता। जल के घनत्व में अंतर के कारण महासागरीय जल धाराओं ऊर्ध्वाधर गति प्रभावित होती है। सघन जल में नीचे बैठने की प्रकृति होती है, जबकि हल्के जल की जो प्रवृत्ति जो है ऊपर उठने की होती है। जब ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है तब ध्रुवों के पास बहने वाला जल नीचे बैठ जाता है एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करता है। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर बहती है और ठंडे जल का स्थान ले लेती है। अगला जो कारक है वो है लवणता में विभिन्नता। द्वितीयक बल के अंतर्गत जो आने वाले कारक हैं। सागरीय लवणता से सागरीय जल का घनत्व प्रभावित होता है तथा घनत्व में अंतर के कारण धाराएं उत्पन्न होती है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की
अपेक्षा अधिक सघन होता है। तो ये था कारक जो महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति है उनको प्रभावित करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। इस टाइप के प्रश्न को आप ज़रूर देख के जाएं और प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने का प्रैक्टिस करें।